आप देख रहे हैं दा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार सरकार संकट के साए तले चल रही है? ये बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए नहीं है कि विपक्ष और पक्ष के पास जो सीटों की संख्या है वो बहुत कम है। दोनों खेमों के बीच का अंतर बहुत कम है। और सवाल इसलिए भी नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि रिश्ते सामान्य नहीं है। दोनों दलों के बीच कई चीजों को लेकर टकराव सामने आ जाता है। इस सवाल की वजह है बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी, और इस सवाल की वजह है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। जिस तरह की केमिस्ट्री जम रही है वीआईपी पार्टी के जो बड़े नेता हैं और सरकार में मंत्री है मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के बीच, क्या ये सरकार के लिए संकट पैदा कर सकते हैं? मैं महत्वाकांक्षाओं की बात कर रहा हूं, मैं डिमांड की बात कर रहा हूं। पूरी बात अब सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। देखिए, बिहार में कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, लेकिन कैबिनेट विस्तार से पहले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मांग की थी कि एक एमएलसी का पद और एक मंत्री पद हमारी पार्टी को मिलना चाहिए। कैबिनेट विस्तार के बाद भी धा न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जीतन राम मांझी ने कहा कि नहीं, देखिए, संभावनाएं खत्म नहीं हुई है। जितने मंत्री बनने चाहिए सरकार में उतने मंत्री अभी है नहीं, तो मंत्री पद की संभावना बनी हुई है और हम अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटे हैं। और मुकेश सहनी ने भी इसकी वकालत की थी कि नहीं, जीतन राम मांझी की डिमांड सही है। तो पहले मुकेश सहनी वकालत करते हैं और अब मुकेश सहनी को लेकर खुद ये खबर आती है कि वो एक एमएलसी की सीट चाहते हैं और अपने भाई को मंत्री बनाना चाहते हैं। उनके भाई को लेकर बिहार की राजनीति में जो बवाल रहा है वो जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, संतोष सहनी को लेकर। और जीतन राम मांझी एनडीए में शायद अकेले ऐसे नेता थे, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी जानकारी है, जिन्होंने मुकेश सहनी का इस पूरे मामले पर साथ दिया। संतोष सहनी वाले मामले पर जिस तरह से संतोष सहनी ने मुकेश सहनी की जगह सरकारी कार्यक्रमों का उद्घाटन किया, सरकार की फजीयत कराई, किरकिरी कराई, मुकेश सहनी और नीतीश कुमार की भी किरकिरी कराई और बाद में मुकेश सहनी को सफाई देनी पड़ी। जीतन राम मांझी अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने मुकेश सहनी का साथ दिया और यह कहा कि अपनी मेहनत से कोई निषाद का बेटा, मल्लाह का बेटा मंत्री बन गया तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। हालांकि हमला उन्होंने तेजस्वी यादव पर किया। तो जीतन राम मांझी पहले डिमांड करते रहे एमएलसी की सीट और एक मंत्री पद। अब मुकेश सहनी भी मांग कर रहे हैं और जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की केमिस्ट्री भी खूब जम रही है। दोनों नेता एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अंदर खाने से जो खबर आई है, मीडिया रिपोर्ट्स के वाले जो खबर है कि मुकेश सहनी के तेवर भी ठंडे नहीं हैं इस पूरे मामले को लेकर, और उनको बहुत समझाया गया तब उन्होंने सफाई दी इस मामले पर। खबर तो यह भी है कि उन्होंने अपने दिल की बात भी जुआ पर ला दी और ये कहा कि एक एमएलसी की सीट है वो मुझे मिलना चाहिए, हमारे भाई के लिए एक मंत्री पद मिलना चाहिए। ये मीडिया रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं। तो महत्वाकांक्षाएं जीतन राम मांझी की भी है और महत्वाकांक्षाएं मुकेश सहनी की भी है। दिलचस्प ये है और मामला गंभीर इसलिए भी है कि दोनों अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर बहुत सीरियस हैं, बहुत गंभीर हैं अपनी डिमांड को लेकर। और बिहार की सरकार का गणित आप जानते हैं। 4 विधायक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी के और 4 विधायक मुकेश सहनी की पार्टी के। बिहार की सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 8 विधायकों के सहारे बिहार की सरकार टिकी हुई है। संख्या बल इस तरह का है। तो सवाल यह है कि क्या
अपनी डिमांड पर इसी तरह दोनों नेता अड़े रहे तो सरकार पर संकट होगा। विपक्ष पहले ही ये कहता रहा है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, तो क्या वाकई बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है, या फिर जिस तरह से बीजेपी के समझाने पर या हड़काने पर जीतन राम मांझी, माफ़ कीजिएगा, मुकेश सहनी मानते रहे हैं अपनी डिमांड को लेकर, वो पीछे हट जाएंगे, मान जाएंगे? क्योंकि मुकेश सहनी लगातार तेवर दिखा रहे हैं। इससे पहले जब 1.5 साल के कार्यकाल वाली विधान परिषद की सीट उनको देने की बात आई तो उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया था। बाद में बीजेपी के समझाने पर या हड़काने पर वो माने, और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने तंज कसा कि भाई आपका छोटा रिचार्ज किया गया है, जिस पर मुकेश सहनी ने कहा कि रिचार्ज के लिए हमको झारखंड से फोन आता है। दूसरी बात जीतन राम मांझी को लेकर है। जीतन राम मांझी अपनी डिमांड से इतना जल्दी पीछे हट जाएं, यह होता हुआ दिखा नहीं है। तेजस्वी यादव की मुखालफत उन्होंने महागठबंधन में रहते हुए शुरू की, और इसलिए शुरू की कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, और मांझी अपनी जीत पर लगातार अड़े रहे और बाद में उन्होंने महागठबंधन को छोड़ा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कल सरकार गिरने वाली है या सरकार गिरने ही वाली है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी पाला बदलने वाले हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि जिस तरह की केमिस्ट्री जम रही है मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के बीच, जिस तरह से जीतन राम मांझी डिमांड कर रहे हैं एक एमएलसी की सीट और एक मंत्री पद, अब मुकेश सहनी भी मांग कर रहे हैं कि एमएलसी की सीट और एक मंत्री पद, और दोनों नेता एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसलिए ये सवाल पनप रहा है कि क्या यह सरकार के संकट की शुरुआत है, क्या संकट के साए तले ये सरकार चल रही है। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी आसानी से मान जाएंगे, अपनी मांग से पीछे हट जाएंगे तो ठीक है, लेकिन नहीं हटेंगे तो क्या होगा। तो बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प है, और सिर्फ उस संख्या बल के हिसाब से जो 2021 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के सभी सहयोगी दलों को मिला है, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार नहीं चल रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन कंफर्टेबल मेजोरिटी उसको नहीं कर सकते, और यही वजह है कि कभी मुकेश सहनी, कभी जीतन राम मांझी अपनी डिमांड को सामने रखते हैं। अब तक उनकी मांगों को दरकिनार किया गया है, कब तक किया जाता रहेगा, या फिर कब तक अपनी मांगों को दरकिनार होता बर्दाश्त कर पाएंगे मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।